10 रुपए तुम्हें दादा ने पैसा दिया, ठीक है, और 5 रुपए की दादी आइसक्रीम खा गई तो कितने रुपए बचेंगे? नहीं, 5। हाँ, ये मेरा बाबू सही बोला है। चाय पसंद है या कॉफी? चाय। अच्छा, मम्मी पसंद है या पापा? मम्मी। अच्छा, लड़कों का तो यही। अच्छा, अब बताओ, स्कूल पसंद है या फिर छुट्टियाँ? छुट्टियाँ। अच्छा, पैसा पसंद है या फिर इज्जत? अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। हाँ, मोदी जी का पूरा नाम बता सकते हैं? दामोदर दास नरेंद्र मोदी। हाँ, सही है, बहुत अच्छा, श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी, सही है। तुम बेटा कितनी क्लास पढ़ते हो? 6 क्लास में। अच्छा, चल तुम बताओ। क्या मतलब है ये? नहीं, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ। वो बच्चों से पूछ रहा हूँ सवाल। अरे हमसे कर ले भैया सवाल, बच्चे क्या बताएंगे यार? नहीं, बच्चों -20 -20 हाँ, -40 सही बोला बच्चा। पैसा ज़्यादा जरूरी है या फिर इज्जत? इज्जत भाई। इज्जत जरूरी है जी भाई। भाई, तो फिर कोई लड़की का बाप अपनी बेटी को इज्जतदार घराने में क्यों नहीं देता? पैसा देखकर ही क्यों देता है? क्योंकि भाई उसका देखते हैं फैसिलिटी, जैसे उसका पैसा होगा तो अपनी बेटी उसके हाथ में देंगे, ठीक है? हाँ, वैसे नहीं देंगे। अब पैसा देखना, पैसा ही मतलब पैसा कि- ही है। पैसा ही है तो हाँ। पैसा रहा तो इज्जत होगा। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल, अब समझ में आया। अच्छा, ये बताइए भैया, आपको कौन सी चीज़ पसंद है, जैसे चाय या कॉफ़ी? भाई मैं तो चाय का हूँ। चाय का शौकीन हो? अच्छा, बहुत अच्छा। 2 रुपए तुम्हें पापा ने दिया और 3 रुपए पापी, मतलब कि 3 रुपए आपको वो बहन ने दे दिया तो कितने रुपए होंगे? 5। हाँ, वाह। अच्छा, इधर आ बेटा, 9 के बाद क्या आते हैं? 10 आते हैं। 5 कलर्स नेम सुना बेटा जल्दी से। रेड, ब्लू, पिंक, ग्रीन। वाह बेटा, 5 मुझे एनिमल्स नेम बताओ। एनिमल। हाँ डॉग, हाँ LION lion, हाँ COW cow, हाँ TIGER हाँ। tiger। वाह मेरे बच्चा, बहुत अच्छा है मेरे बच्चों, बहुत अच्छा। 10 रुपए पापा ने दिया और तुम 5 रुपए की बिरयानी खा गए तो कितने रुपए बचेंगे? 5। हाँ, वाह मेरा तंदूरी, बहुत अच्छा। अच्छा, फिर बेटा बताओ, तुम्हें 20 रुपए मामा ने दिया पैसा, ठीक है, और तुम 10 रुपए के आइसक्रीम खा गए तो कितने रुपए बचेंगे? सर 10। अरे वाह, ये मेरा बच्चा सही है। तुम नहीं बता पा रहे हो, मेरा बाबू तेज है। तुम्हें 5 रुपए मम्मी ने पैसा दिया और तुम 3 रुपए के बिरयानी खा गए तो कितने रुपए बचेंगे? नहीं, तुम बेटा बताओ। तुम्हें मम्मी ने 5 रुपए दिया, तुम 3 रुपए की बिरयानी खा गए तो कितने रुपए बचेंगे? 2। हाँ। अच्छा, अब बता बेटा, तुम्हें 7 रुपए पापा ने पैसा दिया, कितने रुपए? 7 रुपए, 7, ठीक है, उसमें से तुम 4 रुपए का आइसक्रीम खा गए तो कितने रुपए बचेंगे? 3। हाँ, बहुत अच्छा मेरा बच्चा। देखना यही है कि आप चारों में सबसे ज्यादा बहादुर बच्चा कौन है, ठीक है? बताओ बेटा, पैसा 5 रुपए तुम्हें पापा ने पैसा दे दिए और 2 रुपए मम्मी ने पैसा दिए तो टोटल कितने रुपए होंगे? 7 होंगे, 7 होंगे, ठीक है? तुम भी बेटा बताओ। चलो अब फिर पूछता हूँ क्वेश्चन। 4 रुपए तुम्हें पापा ने पैसे दिए और 5 रुपए तुम्हें मम्मी जी ने पैसे दिए तो बताओ टोटल कितने होंगे? 9। हाँ, पहले मेरे बाबू ने जवाब दिया। 10 रुपए तुम्हें पापा ने पैसा दिया और तुम 7 रुपए की बिरयानी खा गए तो कितने रुपए बचेंगे? 6। नहीं, जवाब गलत है। 10 रुपए तुम्हें पापा ने दिया, उसमें से तुम 7 रुपए, देखो देखो यहाँ, 5 और 2, 7 रुपए के तुम बिरयानी खा गए। 3। हाँ, 3, ठीक है, ऐसे ही जवाब देना है, सोच कर जवाब देना है और देखना यह है कि सबसे पहले कौन बोलता है, ठीक है? हाँ, अब बताओ बेटा, 3 रुपए तुम्हें पापा ने पैसा दिया और 5 रुपए तुम्हें मम्मी ने पैसा दे दिया तो टोटल कितने रुपए होंगे? 8। ये मेरा बाबू तंदूरी सही जवाब दिया है। नहीं, जो सही जवाब देगा ना फिर तो उसके हम अच्छे से प्यार करेंगे, ठीक है? चलो बेटा, अब फिर बताओ, तुम्हें नाना ने पैसा दिया तुम्हें 3 रुपए, ठीक है, और मम्मी ने पैसा दिया 6 रुपए, 6 रुपए, तो टोटल कितने रुपए होंगे? 5। 9 होंगे। वाह मेरा तंदूरी बच्चा, बहुत अच्छा।
ठीक है, तुम बेटा कुछ जवाब नहीं दे रही हो, दिमाग लगाइए, इससे पहले बोलने की कोशिश कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए। बाबू मेरा कैलकुलेशन हाथ पर ही करता है, ठीक है। फिर बेटा जवाब दो। 10 रुपए तुम्हें दादा ने पैसा दिया, ठीक है, और 5 रुपए की दादी आइसक्रीम खा गई, तो कितने रुपए बचेंगे? 10 नहीं, 5। हाँ, ये मेरा बाबू सही बोला है। 12 रुपए पैसे दिए मम्मी जी ने, ठीक है, और तुम उसमें से 6 रुपए की बिरयानी खा गए, तो कितने रुपए बचेंगे? 6 बचेंगे। हाँ, ये मेरे बाबू ने सही जवाब दिया। मेरा तंदूरी, ये मेरा तेज बच्चा है, मेरा अखरोट। चलो फिर बेटा बताओ, 8 रुपए तुम्हें मम्मी ने पैसे दिए और 7 रुपए मम्मी जी ने पापा जी ने पैसे दिए। ना, 15। हाँ, अब ये सही बताई, मेरी बहन बहुत अच्छी बताई है। ये बाबू ने बहुत अच्छे जवाब दिया। पहले इसने बोल दिया था। अच्छा ये बताओ बेटा, इधर आओ। अब बता बेटा, तुम लोग, अगर तुम लोगों को एक दिन के लिए, चुप हो जाओ, अगर तुम लोगों को एक दिन के लिए सुपर पावर मिल जाए तो सबसे पहले क्या करोगे? सुपर पावर मिल जाए, हवा में उड़ूंगी। हवा में उड़ोगी? हाँ, बहुत अच्छा। तुम क्या करोगे बेटा? हवा हवा में उड़ोगे। और तुम बेटा क्या करोगे? हैं? बॉडी बनाऊंगा। बॉडी बनाएगा। अच्छा, हाँ बेटा तू ये हवा में उड़ोगे। अच्छा ये बताओ बेटा, तुम लोग मोटू पतलू देखते हो, तो ये बताओ मोटू पतलू में से तुम लोग किससे मिलना पसंद करोगे? मोटू से या पतलू से? पतलू से? मोटू से? अच्छा अच्छा, एक और दो कितने होंगे? हाँ बहुत अच्छा। अच्छा हाँ, फिर बेटा बताओ, इधर आ जाओ। फिर बेटा बताओ, 2 और 3 कितने होंगे? 5। अरे वाह मेरा तंदूरी, बहुत अच्छा। फिर बेटा बताओ, 7 और 2 कितने होंगे? 6। नहीं नहीं, 7 2 9 होंगे। ये बाबू मैंने सही बोला है। अच्छा ये बता बेटा, 3 और 5 कितने होंगे? नहीं, 8 होंगे। हाँ, ये मेरा बाबू सही बता रहा है जवाब, बहुत अच्छा। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। अच्छा ये बता बेटा, तुम्हें सबसे ज्यादा किस जानवर से डर लगता है? शेर से? अच्छा, तुम्हें बेटा किससे डर लगता है? डॉगी से। तुम्हें बेटा किससे डर लगता है? डॉगी से। तुम्हें बेटा? किसी से नहीं। अच्छा अच्छा, 2 + 2 कितने होंगे? 4। गलत जवाब, 4 होंगे। अच्छे से बेटा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर इस तरफ आ जाओ। हाँ, फिर बेटा जवाब देना। हाँ, 3 कितने होंगे? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। 4 + 4 कितने होंगे? नहीं, 4 8 होंगे। हाँ 8, ये बाबू ने मेरा सही बोला है। 5 कितने होंगे बेटा? 10 होंगे। ये मेरे बाबू सही बोल रहा है। ये मेरा बच्चा सही है, बहुत अच्छा। अच्छा बेटा ये बताओ, 6 और 6 कितने होंगे? हाँ, ये मेरा बच्चा सही बोला है, बहुत अच्छा। 7 कितने होंगे? नहीं ये तो काउंटिंग करते जा रहा है। 14 होंगे। हाँ 14। कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हो? अच्छा, आप बताइए कि आपके लिए सफल होने का सबसे बड़ा क्या चीज़ है? क्या चीज़ अगर आपके पास हो तो आप समझिएगा कि हम सफल हो गए हैं। मेहनत। मतलब क्या चीज़ गेन कर लीजिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ हम सफल हो गए? सबसे ज़्यादा मेहनत ही होती है। अगर आप किसी भी काम में या किसी भी फील्ड में हो, उस चीज़ में मेहनत करोगे तभी सफल होगे। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, बिना मेहनत के सक्सेस पाने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होता है। नंबर 1 मेहनत और दूसरा होता है धैर्य। ठीक है, नंबर 1 लोग मेहनत करता नहीं और दूसरा लोगों के पास धैर्य भी आजकल नहीं है। यही 2 चीज़ों की कमी है। ठीक है, कामयाब नहीं होते, वो लोग कभी भी कामयाब नहीं होते। अच्छा, अब और छोटे छोटे सवाल हैं भैया। ये बताइए, आपको चाय पसंद है या कॉफ़ी? चाय। पैसा पसंद है या इज्जत? इज्जत। वह कौन से दिन हैं जिस दिन सबसे ज़्यादा लोग खुश रहते हैं? जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे होते हैं ना? संडे। अच्छा, तो चलिए फिर देखते हैं क्या होता है। फिर ये बताइए, आपको कैमरा के सामने डर लग रहा है? नहीं ना? पता नहीं आजकल लोग क्यों डर रहे हैं कैमरा की वजह से। डरना नहीं चाहिए वैसे। आप बताइए,
आपका ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या है, सपना क्या है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं? सबसे बड़ा सपना है भाई माँ बाप को खुश रखना। माँ बाप को खुश रखना, जी हाँ भाई, यही तो है। माँ बाप खुश हैं तो समझ जाओ कि लाइफ मस्त है भाई। ठीक है, अच्छा ये बताइए, आप सबसे ज़्यादा अपने घर के मेंबर में, परिवार में, फैमिली में सबसे ज़्यादा वो प्यार किससे करते हैं? सबसे ज़्यादा अगर एक को चूज़ करना पड़े तो किससे? हम भाई अब्बू से। अब्बू से करते हो भाई? ये दूसरा बंदा है जो अब्बू से इतना प्यार करे, नहीं तो इतना हम लोगों ने लड़कों से मिला, बातचीत किया, सभी बताते हैं कि माँ से, माँ से। ठीक है, कोई बात नहीं, हम पिताजी के लिए ख़राब नहीं कह रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन पिताजी लोग थोड़े कठोर होते हैं। उनका थोड़ा बातचीत करने का तरीका, प्यार करने का तरीका बहुत ही कैजुअल टाइप का होता है, जो हम लड़कों लोग समझ ही नहीं पाते। जब बाप बनेंगे जब पता चलेगा। ठीक है, तो अभी आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर? जी जाइए, आप जाइए, मैं नहीं चाहता मेरे वजह से किसी को दिक्कत हो। तो अभी बताइए, हाँ चलिए साइड में हो जाते हैं, या चलते हुए चलते हैं ना, फिर बातचीत करते हैं। ठीक है, सब अपना ही जगह है, कोई वो नहीं, हर जगह। ठीक है, तो ये बताइए बड़े भाई कि अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं? अभी हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अच्छा बहुत अच्छी बात है भाई। अच्छा ये बताइए, आप पढ़कर क्या बनिएगा? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन बनिएगा, बिजनेसमैन बनना है, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए, आप पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है या फिर बिजनेस ज़रूरी है? पहले तो पढ़ाई ज़रूरी है। पढ़ाई ज़रूरी है, हाँ। पढ़ाई ज़रूरी है, आपको पढ़ाई की नॉलेज ज़रूरी है, हाँ। तभी आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। जी बिल्कुल 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 सही आप बोले हैं। ठीक है, ऐसा पब्लिक पूरा देख रहा है। चलिए अब बताइए फिर, अब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अभी आप कितने क्लास में पढ़ रहे हैं वैसे? 11th क्लास में। अच्छा 11th 12th क्लास में, बहुत अच्छी बात है भाई। आपको चाय पसंद है या कॉफ़ी? मैं दोनों में किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखता। दोनों में इंटरेस्ट भाई बंदा बहुत अच्छा है मेरे भाई। अगर एक दिन के लिए आपके पास मान लो 10 करोड़ रुपए दे दिए जाएं और एक दिन में ही 24 घंटे में ही ख़त्म करना है, तो कौन से 2 काम कीजिएगा? तो हम पैसे को गरीबों में बांट देंगे जहाँ तक। गरीबों में बांट दीजिएगा, और दूसरा पैसा जो बचेगा वो मस्जिद में दे देंगे। मस्जिद में दे दीजिएगा, वाह भाई। और अपने लिए कुछ नहीं? अपना तो खाते रहेंगे ना, उसका तो मालूम चल रहा है। अच्छा ओ भाई का इतना दिल साफ है, मानना पड़ेगा। अच्छा चलिए फिर, तो ये बताइए भाई, तो वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं ना है? हैं? अच्छा ये बताइए, सोशल मीडिया ये मैं काम ये गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ? सही कर रहे हैं आप। सही कर रहे हैं ना फिर? फिर सर, अभी आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है? जिंदगी तो भाई साहब बहुत उलझन में चल रही है। अच्छा, जी सर। बहुत उलझन में? जी सर। अच्छा, वह कौन सी उलझन है जो आप दूर कर लेते हैं तो आपको पता चले कि हाँ मैं सक्सेस हो गया? ये सक्सेस, धन दौलत, इज्जत, आबरू और खास करके सिलेंडर की महामारी चल रही है। कहीं तो सिलेंडर का इंतजाम हो तो हमको सिलेंडर दिलवाया जाए। अच्छा। हम बहुत परेशान हैं। अच्छा जी सर। हाँ भाई, ये तो एक प्रॉब्लम हो गया। जी। अच्छा ये बताइए बड़े भाई कि पैसा ज़रूरी है या फिर इज्जत? भाई इज्जत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जब पैसा रहेगा तभी इज्जत मिलेगी। वाह, एक्सपीरियंस्ड भाई हैं। जी सर। बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए बड़े भाई, अगर आपको एक दिन के लिए 10 करोड़ रुपए मिल जाएं, जी तो कौन से 2 काम करोगे? जी। सिर्फ एक दिन के लिए, पैसे को खत्म करना है, ना कि अपने पास रखना है। सबसे पहला गरीबों में बांटना है। हाँ। जो परेशान है, बेरोजगार है, जो यतीम है, उन लोगों के अकाउंट में पैसे डाले जाएंगे, उनको दिए जाएंगे। बाकी बचा कुचा वो हम गरीबों में बढ़ जाएंगे। अच्छा जी सर, हम भी एक गरीबी हैं सर। अच्छा चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये बताइए बड़े भाई जी। कि कौन से दिन सबसे ज़्यादा लोग खुश रहते हैं? जैसे कि दिन होते हैं ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो इन 7 डेज में कौन से दिन लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं? सर दूसरे का पता नहीं है, लेकिन अपना पता है। 2 रोटी कम कमाते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी चैन से गुजरती है, पूरा हफ्ते मजे में। वाह भाई, बहुत दूसरे अच्छा, की टेंशन नहीं लेते सर। बहुत अच्छा। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, आजकल के जनरेशन को आप क्या मना करेंगे 2 चीज़ें कि वो मत करो, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे? एक लड़कीबाजी, दूसरा नशेड़ी गंजेड़ी से दूरी बनाए। लड़कियां हमेशा लोगों को बर्बाद करती है सर। भाई ऐसा ही तो बंदा मुझे चाहिए यार। कहाँ भाई थे आप छिपे हुए? अड्डा कॉलोनी में थे सर। अच्छा, अब तो आप अपना कांटेक्ट नंबर दे दीजिए, जब वीडियो शूट करना हो सबसे पहले आपको बुलाएंगे हम। जी सर जी, बिल्कुल बुलाइए, आप हमको कॉल करिए, हम आएंगे। और एक गरीबों में एक चाइल्ड आर्टिस्ट बना के बेरोजगारों को हम रोजगार दिलवाएंगे। अच्छा, बहुत बीजेपी सरकार से मेरी यही मानता है कि हम बेरोजगारों को रोजगार दिलाया जाए।
तो क्या नाम है बेटा? जुबैर, जुबैर। तुम्हारा बेटा? रहमान, आसिफ, उमेर, उमेर। अच्छा, अब चारों के लिए देखता हूँ कि कौन बच्चा सबसे तेज है। वैसे आप कितने क्लास में पढ़ते हो बेटा? फोर्थ क्लास में। आप बेटा? थर्ड, नाइन्थ क्लास में। सेवंथ, सेवेंथ। चलो नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं कि फटाफट जवाब किसका आता है। ठीक है? अच्छा ये बताओ बच्चों, कॉफी पसंद है या चाय? कॉफी, कॉफी। बहुत अच्छा। पैसा चाहिए या इज्जत? इज्जत, बहुत अच्छा। अच्छा, स्कूल पसंद है या फिर छुट्टियाँ? छुट्टियाँ, अच्छा। मम्मी पसंद है या मोबाइल? मम्मी, अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब बता बेटा, आप लोग देखता हूँ सबसे पहले जवाब किसका सही आता है। ठीक है बेटा? 9 रुपए पापा जी ने पैसे दिए और 7 रुपए 16 होगा। हाँ ये बच्चा मेरा सही बोला। चलो नेक्स्ट, फिर बताओ। तुम्हें 10 रुपए पापा ने दिया, ठीक है, उसमें से तुम 2 रुपए की बिरयानी खा गए तो कितने रुपए बचेंगे? 8 रुपए। बहुत अच्छा। अब बेटा बताओ, A to Z में टोटल कितने लेटर्स होते हैं? 26 होते हैं। ये बाबू मेरा सही बोला है, 26 लेटर्स होते हैं। अच्छा बेटा ये बताओ, टोटल वोवेल्स कितने होते हैं? 5। बहुत अच्छा, ये मेरा बाबू बहुत अच्छा बोला है। कौन कौन से बेटा 5 होते हैं बता दो थोड़ा। हाँ बहुत अच्छा। एक और बेटा छोटा सा सवाल है, बताओ क से ज्ञ तक में टोटल कितने अक्षर होते हैं? ये पता है? 36 होते हैं। ठीक है? अच्छा अब बताओ बेटा, -10 और -10 कितना होगा? -20। और यार बहुत इंटेलिजेंट भाई है ये मेरा भाई। -5 क्या होंगे बेटा? 10 -5 हाँ -10 होगा। माइनस लगा के जोड़ देना है। ठीक है बेटा? जब दोनों तरफ माइनस रहे तब। अब बताओ, -20 कितने होंगे बेटा? -40। बहुत अच्छा। अच्छा बेटा ये बताओ, तुम्हें मम्मी जी ने 20 रुपए दिया और तुम 20 रुपए के आइसक्रीम खा गए तो कितने रुपए बचेंगे? 0। ठीक है बेटा? 100 - 100 कितने होंगे? 100 - 100 नहीं नहीं, 100 - 100 नहीं, हाँ 0। वाह सही बोला। हाँ जैसे कि आपके 100 रुपए हैं और 100 रुपए आप खा गए, ठीक है, तो 0 हो गए। कौन सी चीजें आपके पास रहें तो आप खुद को मानिएगा कि हाँ हम सफल हैं? मनी भाई मनी। पैसा ऐसी चीज है, अगर हमारे पास आ गई तो ये समझ लो प्रधानमंत्री मैं ही हूँ। बहुत अच्छा। लेकिन बट अकॉर्डिंग टू मी, अपना जो गोल है ना उसे लेके चलो। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से हमारे हिसाब से मेहनत सफलता का मतलब क्या है? नंबर 1, अगर आप खुश हैं तो आप सफल हैं। नंबर 2, अगर आप संतुष्ट हैं तो आप सफल हैं। अगर इन दोनों में से अगर आपको किसी एक चीज की कमी है तो आप सब कुछ हैं लेकिन आप असफल हैं। अगर खुश नहीं रहेगा बंदा तो सफल ही नहीं है। बाकी टेंशन सही रहेगा। मैं जो लाइन बोला हूँ सही है ना? अगर बंदा खुशी नहीं रहेगा तो फिर सफल होने हाँ। का फायदा ही क्या है? वही तो मैं बताया हूँ। हमारी बात भी तो सही है। हाँ। पैसा अगर है हाँ। तो सब कुछ है। अच्छा, हाँ। बंदे ने लेकिन पैसा कमाने के लिए भाई मेहनत की जरूरत है। मेहनत की जरूरत है। सबसे पहला और आखिरी सवाल और जवाब मेहनत ही है। मेहनत ही है। मेहनत और लगन ऐसी चीज है, इंसान कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। बिल्कुल। अब बताइए, जिम में मेहनत करो। अरे जिम की मेहनत है, बॉडी फिटनेस है। बॉडी फिटनेस है। मेहनत होता है जिससे हम 2 पैसा भी कमाए। पैसा भी कमाए। हाँ, ये सही है। पैसा और इज्जत अगर बंदे के पास है तो हर सीढ़ी पार कर जाएगा वो। अच्छा अब बताइए मेन पॉइंट पर कि पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है या फिर इज्जत? इज्जत इम्पोर्टेंट है। पैसा हम फिर कमा लेंगे, इज्जत एक बार चली गई तो फिर वो वैल्यू नहीं बनेगी जो वैल्यू हमारी पहले थी। लेकिन आज नहीं तो फिर पैसा। लेकिन मेरे हिसाब से, लेकिन बात तो ये भी है, बहुत सारे लड़के हैं जो इज्जतदार हैं लेकिन फिर भी लड़की के माता पिता, लड़की के खास करके पिताजी लड़के को पैसा देखकर ही अपने बेटी को देते हैं, इज्जत देखकर नहीं। पिता सबसे बड़े बेवकूफ है जो
पैसा देखकर अपनी बेटी को उनके दान में देते हैं। मैं जरूरी बताऊं, नहीं है कि पैसा अगर वाला शरीफ लड़का होता है, मेहनती है, शरीफ और मेहनती है तो लड़की को ये समझ लो कूड़े से उठा के रानी बना देगा। ज्यादा नहीं होता, पैसे वाले की सब शरीफ होते, बहुत बड़े वाले भी होते। लॉयल्टी इज इम्पोर्टेंट। बंदे का अगर ईमानदारी लॉयल्टी और होनी ईमानदारी होनेस्टी है लड़के के अंदर हाँ। तो लड़का कूड़े से उठ के प्रधानमंत्री बनने का पे सपना पहुंच देखता सकता है। हाँ और हो भी जाता है। लेकिन मेन तो आज बात ये है देखिए बंदा कि कूड़े से उठ के लड़की के चांद जो पे पहुंच जाता बाप है। होते हैं वो तो ये सब कुछ नहीं देखते, वो पैसा देखकर लड़की को देते मैं अपनी हैं। बता रहा हूँ हाँ। मैं कूड़े से उठ के यहाँ आया हूँ और ऊपर वाले की दुआ है आज मेरे पास सब कुछ है, इज्जत भी है, दौलत भी है, शोहरत भी है, परिवार भी है और सब खुश भी है। एक और बच्चे के फ्रेंड्स पापा इतने है। हैं अनगिनत, कोई गिनती नहीं है इसी उम्र में। अच्छा। हमने सब कुछ अपना जो हमें एंजॉयमेंट करना चाहिए था अब तक सारे enjoyment करें, अल्लाह के शुक्र से। बस ट्रेन फ्लाइट हर चीज। अगर आपके पास पैसा रहेंगे ना फिर ऑटोमेटिकली आपको इज्जत मिलेगा। जिसके पास पैसा रहता है उसी को इज्जत मिलता है। लोगों की नजरों में आप ऊंचे तो रहोगे, कैसे पता है क्या? आपके सामने आपकी तारीफ, पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। हाँ ये तो करते ही है। हाँ जो वैल्यू इज्जत जो बड़ी इंसान जिसके है ना जिनके पास पैसा नहीं है उसकी इज्जत जो अलग ही तरीके की होती है। भाई आप पैसे वाले हो, हाँ। आप शान शौकत में माने जाओगे, मगर ऊपर वाले की नजर में आप सबसे बड़े भिखार हो हाँ जी क्योंकि आप इज्जतदार नहीं हो। हाँ जी पैसे से बिल्कुल उसकी इज्जत नहीं करेंगे तो क्या होगा? जी बिल्कुल। ये सब भाई देने वाला नहीं तो- जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका कर्म। अच्छा अब ये बताइए ऊपर वाला ही है ना, क्या लड़की धोखा भी देती है? क्यों नहीं देती? देती है हैं? फोर्स से। 90% लड़कियां धोखा देती हैं। 100 में से 90% है जो धोखा देती है। लड़की 0.1% ही ठीक ठाक है। 100% में 10% लड़कियां आज भी हैं, इज्जतदार है, लॉयल्टी भी है। हाँ हर लड़की का करेक्टर एक जैसा भी नहीं एक होता जैसा ना। नहीं होता, सारे लड़के बुरे नहीं और सारी लड़कियां ऐसे बुरी। लड़कों का भी करेक्टर एक जैसा नहीं होता, सब अलग अलग सिंपल सी बात है। देखो ब्रदर, मैं ये कहना चाहूंगा भाई, जो जैसे व्यवहार में पलेगा बढ़ेगा वो ऐसे ही बनेगा। हाँ, अच्छे बिल्कुल। लोगों के साथ रहोगे, जैसी अच्छा संगत वैसा संगत असर। रहेगा, वैसे ही असर पड़ेगा। जैसी बहुत अच्छा, संगत बहुत रहेगी अच्छा। लोगों की वैसा ही असर हमेशा होगा। अपने 4-5 साल ऊंचे लोगों से दोस्ती करना, वो तुम्हें अच्छाई के रास्ते पे ले जाएगा। इज्जतदार क्योंकि वो जिस लोगों रास्ते से। पे आप चल रहे हो ना वो उस रास्ते पे चल चुका होगा। क्योंकि ना ज्यादातर जो अच्छे दोस्त बुरे का होते हैं फर्क ना, बता देगा। अगर अच्छा इंसान होगा तो बुरा होगा, खुद तो डूबा ही डूबा है, तुम्हें भी डुबा देगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ना आजकल के लोग जो होते हैं ना दोस्त बोलने में भाई साहब बहुत एक्सपर्ट हो आप, बहुत अच्छा। हमारे जैसे आदमी है, मैच कर रहा है बिल्कुल। क्या नाम है? जकी सैफी जकी सैफी। अच्छा ये बताओ बाबू कितने क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास में। अच्छा सवाल पूछूं? अच्छा ये बताओ बेटा 9 के बाद क्या आते हैं? 9 के बाद 10। वाओ क्या बात है, बहुत अच्छा। अच्छा A to Z में बाबू टोटल कितने लेटर्स होते हैं? A to Z में टोटल कितने लेटर्स होते हैं? हाँ बताओ बताओ बाबू बताओ। ये सवाल तो किसी ने ही नहीं पूछा। ये सवाल किसी ने भी नहीं पूछा। अच्छा मैं बता दूं 26 होते हैं। ठीक है आगे समझ में? A to Z में जैसे ABCDEF होता है ना Z तक, उसमें टोटल कितने लेटर्स होते हैं बेटा? 26। 26 होते हैं, याद रखना। अच्छा अब बताओ तुम्हें पापा ने दिया 3 रुपए, ठीक है, और मम्मी जी ने दिया तुम्हें 4 रुपए, तो टोटल कितने पैसे होंगे? 3 रुपए मम्मी जी ने दिया पैसा। 7 रुपए। ओ मेरे बाबू बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये यूट्यूबर है। हाँ अब इधर आ जाओ और पूछता हूँ। अच्छा ये बताओ बेटा तुम्हें मम्मी जी ने पैसा दिया 10 रुपए, ठीक है, तुम उसमें से 1 रुपए की बिरयानी खा गए तो कितने रुपए बचेंगे? 9। 9। हाँ वाह बहुत अच्छा।